हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि बोर्ड परीक्षा में व्याकरण सभी 60% क्वेश्चन रहता है, यानी कि 100 गो में से 60 गो जो है व्याकरण पोर्शन से रहता है। तो उसको हम कवर कराने के प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको कवर कर लेते हैं तो 60 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से 40 गो कम से कम आप बना सकते हैं, और 40 गो किताब से रहता है, उसमें से 30 ठो बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको यह वीडियो और इसके अतिरिक्त व्याकरण का सभी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होगा, और सभी वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। देख लेते हैं तो आपको इतना नंबर आपको फिक्स होगा। आज हम लोग संज्ञा की बात करने वाले हैं, जो कि संज्ञा से 4 नंबर की क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है, जो कि हम आप लोग को प्रूफ के तौर पर दिखाना चाहते हैं कि 4 क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है, पूछा गया है। भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है, और कवि कौन सा संज्ञा है, और एक या झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है। ये सभी चीज़ पूछा गया है, जो कि हम प्रूफ के तौर पर आपको दिखाए हैं। और इसको हम लोग अभी संज्ञा को समझते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा का डिफिनीशन क्या होता है, उसको हम लोग जानते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो, मोहन हो, पटना हो, दिल्ली हो, गाय हो, फूल हो, चावल हो, वृक्ष हो, कलम हो, किताब हो, प्रेम हो, घृणा हो, आदि हो। यानी ये सारी चीज़ संज्ञा ही है। ये सभी शब्द जो है संज्ञा ही है। संज्ञा में भी अलग अलग डिवाइड है। तो आपको बोर्ड परीक्षा में इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन कि राम कौन सी संज्ञा, तो आप क्या बताएंगे कि राम कौन सी संज्ञा है, उसको बताना पड़ेगा। चावल कौन सी संज्ञा है, उसको बताना पड़ेगा। प्रेम कौन सी संज्ञा है, उसको आपको बताना पड़ेगा। ये सब ऐसे प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको समझ में आया कि किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जानवर का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो, यानी कि किसी चीज़ के भाव को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो आज हम लोग संज्ञा के भेद भी देख लेते हैं, और उससे पता चल करेंगे कि इसे कौन सा शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, उसी से हम लोग को क्लियर होगा। तो आगे देखिए, संज्ञा के भेद 5 भेद है संज्ञा के, जो कि इस प्रकार है। जो देखिए आप लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास वस्तु का पता चलता है उसे वस्तु का नाम हो, यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में सभी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा। जैसे आदमी है तो सभी आदमी का बोध है, और गाय है तो सभी गाय का बोध है। और भाववाचक संज्ञा में किसी का भाव का प्रकट करता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठाई, ईमानदारी। लोग अभी भाववाचक समझे हैं। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा जिससे पूरा समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फौज, फौज में एक फौज नहीं रहता है। फौज का मतलब बहुत सारा जवानों का जो टीम रहता है उसको फौज कहा जाता है। तो फौज यानी समूह में है तो फौज है। और कक्षा, जैसे कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा हुआ। और सभा, सभा यानी सभा में भी एक आदमी से सभा नहीं होता है, 10, 50, 20, इस तरह से जो ज़्यादा आदमी रहता है, 2, 4 से ज़्यादा भीड़ जहाँ रहता है उसको सभा कहते हैं। वो भी समूह का बोध होता है, पूरा समूह में रहता है तो समूहवाचक संज्ञा होगा। और द्रव्यवाचक संज्ञा कौन होगा, सोना, चांदी, ईटीसी, यानी सोना चांदी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो आपको परीक्षा में पूछ सकता है। और देखिए यहाँ पर जो 4 उदाहरण बताए हुए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है, कृपणता यानी कि कृपा, कृपा कौन दिखा सकता है, यानी इससे तो भाव का पता चल रहा है, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आगे देखिए, भारतवर्ष, भारतवर्ष किसी एक का नाम है, यानी किसी देश का नाम है। देश का नाम है कि नहीं भारतवर्ष, तो भारतवर्ष देश का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए कवि, कवि तो कवि पूरा कवि का ही संबोध हो रहा है तो जातिवाचक हो जाएगा। और चाचा झुंड, झुंड जो हुआ, झुंड अभी बताए हैं कि समूह में रहता है झुंड,
झुंड समूह जब भीड़ रहता है उसको झुंड कहते हैं, तो उस भीड़ में बहुत सारा आदमी रहता है तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग 4 नंबर आसानी से व्याकरण के पोर्शन से संज्ञा से उठा सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी व्याकरण के पोर्शन से नंबर उठाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।